वेल गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। रीडिंग मंडे है तो ऑब्वियस ट्विन फ्लेम्स की रीडिंग होती है चैनल्स पे मंडे को, एवरी वीक एवरी मंडे, राइट। सो अगर आपको लगता है कि आप किसी ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है, किसी सोल जर्नी, सोल प्रोसेस में है, किसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से आप लोग जुड़े हुए हैं, या फिर स्टार सीड है, लाइट वर्कर है, तो आप ये रीडिंग अपने लिए कंसिडर कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं अपने लिए, राइट। कि आपकी करंट सिचुएशन में आपको, ठीक है, आपकी कितनी ग्रोथ हो रही है, या आपको क्या क्या करने की ज़रूरत है, और फ्यूचर में क्या कुछ चेंजेस रहने वाले हैं आपके लिए। और ये मैं स्पिरिचुअली कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा स्पिरिचुअल प्रोसेस है तो स्पिरिचुअल आस्पेक्ट से आप लोगों के लिए अनफोल्ड करूँ कि स्पिरिचुअली आप कितना असेंड कर रहे हैं, राइट। या स्पिरिचुअली क्या कुछ ब्लॉकेजेस है, जिससे कि आपका यूनियन तो स्टक हो ही रहा है, आपकी ओवरऑल अगर ग्रोथ भी स्टक हो रखी है, या यू नो आप हील नहीं कर पा रहे प्रॉपर, तो क्यों नहीं कर पा रहे आप, ठीक है, वो चीज़ें आप जान सकें इस वीडियो के थ्रू, राइट। तो आप लोग हो जाइए इस एनर्जी स्केल से कनेक्ट। इसके लिए और कनेक्ट होने के लिए आपको करना है इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। इसके थ्रू आप इस एनर्जी से कनेक्ट हो सकते हैं, राइट। एंड ये टाइमलेस रीडिंग है, तो आप जब भी देखेंगे, जब भी क्लिक करेंगे इस वीडियो को, तब से ही ये एनर्जीज आपसे रेजोनेट होगी, राइट। और एनर्जी बेस्ड रीडिंग होती है तो डजंट मैटर आप मेल हैं या फीमेल है, या किसी भी जेंडर, ज़ोडिएक साइन के, कंट्री, रिलीजन, एज ग्रुप के, डजंट मैटर, राइट। क्योंकि वैसे भी सोल प्रोसेस में एनर्जीज पे फोकस किया जाता है, मेल पोलैरिटी एंड फीमेल पोलैरिटीज़ पे, ठीक है। ये हमारे बॉडीज़ में ही होती हैं, जिसे हमें खुद ही अवेकन करनी पड़ती है, मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज को, एंड इसको बैलेंस करना पड़ता है, और यूनिवर्स से डिवाइन से अलाइन करना पड़ता है अपनी डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन एनर्जीज को, राइट। यस। और आप यूनियन में है, सेपरेशन में है, डजंट मैटर, अपनी सोल प्रोसेस के अगर इनिशियल स्टेज पे है या असेंड हो चुके हैं काफ़ी, तो भी आप देख सकते हैं। बस आप इसको अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग लिया कीजिए इस एनर्जीज को, इस रीडिंग को, ठीक है। एंड जनरल है, कलेक्टिव है, तो जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा। स्पेसिफिक रीडिंग चाहते हैं तो बुक करा सकते हैं। बुकिंग डिटेल्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, या इस वीडियो के अबाउट सेक्शन में भी आपको मेंशन की गई है आपके लिए, ठीक है, आप लोगों के लिए। चलिए तो मैं मेल डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन की करंट एंड फ्यूचर एनर्जीज चेक करने वाली हूँ। तो आप मैस्कुलिन है या फेमिनिन है, डजंट मैटर, या अपनी ही मैस्कुलिन और फेमिनिन साइड को चेक करना चाहते हैं कि कितनी बैलेंस है और कितने स्टैंड हो चुके हैं, तो डेफिनेटली यू कैन कंसिडर दिस रीडिंग, आप जैसे जिस तरीके से इसको कंसिडर करना चाहें अपने लिए, ठीक है। फोकस कीजिए डिवाइन एडजस्ट, डिवाइन मैस्कुलिन्स के एनर्जीज, करंट एनर्जीज अनफोल्ड कीजिए। कलेक्टिव करंट एनर्जीज ऑफ डिवाइन मैस्कुलिन्स, कलेक्टिव में इस टाइम पे क्या एनर्जीज है डिवाइन मैस्कुलिन्स की, करंट एनर्जीज। करंट एनर्जीज, एंजल्स, कलेक्टिव डिवाइन मैस्कुलिन्स एनर्जीज, करंट कलेक्टिव डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी, एंजल्स प्लीज अनफोल्ड कीजिए। वन मोर कार्ड एंजल्स, थैंक यू। कलेक्टिव करंट डिवाइन फेमिनिन एनर्जीज, एंजल्स, कलेक्टिव करंट डिवाइन फेमिनिन एनर्जीज, राइट, राइट। collective energies of divine feminine, current collective energies of divine feminine angels, right, thank you. And just future collective energies of divine masculine, future collective energies of divine masculines, future collective energies of divine masculines, future collective energies of divine feminine angels, future collective energies of divine feminine, future collective energies of divine feminine, future collective energies of divine feminine angels, collective future energies of divine feminine. One more angels, please. Collective future energies of divine masculine, right, future. Thank you. Yes. Overall energies we have creativity, experience, right. Current and future की divine masculine and feminine की rebirth and flowering, right. चलिए लेट्स स्टार्ट फ्रॉम डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जीज, राइट। करंट एनर्जीज चेक करते हैं डिवाइन मैस्कुलिन की आप लोगों के लिए। द सोर्स स्लोइंग डाउन एंड करेज, करंट की एनर्जीज की बात की जाए डिवाइन मैस्कुलिन की, तो
देखो डिवाइन मैस्कुलिन बहुत ज़्यादा स्टेबल हो रहे हैं अपनी प्रोसेस में, अपनी असेंशन प्रोसेस में, ठीक है। यस, अब वो प्रैक्टिकली भी कहीं ना कहीं समहाउ समवेयर, ठीक है, प्रोग्रेस उनका स्लो है, डजेंट मैटर, बट प्रोग्रेस उनका स्टडी वे में हो रहा है, राइट। इस टाइम पे वो स्पिरिचुअली कलेक्टिव में बहुत से मैस्कुलिन अवेकन हो चुके हैं और वो प्रैक्टिकल वे में भी, ठीक है, अवेयर हो रहे हैं। माइंड, बॉडी एंड सोल ऑफ अलाइनमेंट में है उनका, राइट। कि पहले स्पिरिचुअल चेंजेस हुए, डिवाइन मैस्कुलिन स्पिरिचुअली अवेकन हुए, स्पिरिचुअली असेंड हुए, राइट। अभी वो चीज़ें ना प्रैक्टिकल वे में भी, अब उनका कॉन्शियस माइंड ना, कॉन्शियस माइंड भी उनका अवेकंड हो रहा है, ठीक है। प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जैसे कहते हैं ना कि हमें इंट्यूशंस तो है बट हमारा प्रैक्टिकल माइंड हावी हो जाता है, राइट। तो उनका वो प्रैक्टिकल माइंड भी अब अलाइनमेंट में अवेकंड हो रहा है। अब प्रैक्टिकल वे में भी वो हील हो रहे हैं और चेंजेस हो रहे हैं प्रैक्टिकल वे में भी, और प्रैक्टिकल वे में भी वो अपनी उनकी एनर्जीज असेंड हो रही है, वो खुद भी असेंड हो रहे हैं, जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ भी असेंड कर रहे हैं, राइट। यस, करेज, करेज गेन कर रहे हैं वो, राइट। स्लोली बट श्योरली अननेसेसरी चीज़ों को वो रिलीज कर रहे हैं, जैसा कि वो अभी तक भी नहीं कर पाते थे, क्योंकि उनका सेक्रल चक्रा ब्लॉक था, रूट चक्रा ब्लॉक था, कहीं ना कहीं सोलर प्लेक्सिस चक्रा या तो ब्लॉक था, जिसकी वजह से उनमें कॉन्फिडेंस नहीं था, डाउट इश्यूज थे, अटैचमेंट्स था बहुत ज़्यादा मेटलिस्टिक चीज़ों से। बट अब वो ना स्लोली बट स्टडी वे में उन चीज़ों से भी डी अटैच होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से एक तो उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी रुकी थी, वो कार्मिक किसी पैटर्न या किसी रिलेशन में अभी तक स्टक थे, और उसकी वजह से आपकी यूनियन नहीं हो पा रहा था, यूनियन में डिले थे आप लोगों के, या आपके रिलेशन में डिसहार्मनी थी, राइट। या किसी मैस्कुलेंस को अभी तक करियर में स्टेबिलिटी नहीं थी, राइट। तो अब वो मैस्कुलेंस अपनी लाइफ में चेंजेस फील कर रहे हैं इस टाइम पे करंट में, राइट। प्रैक्टिकल वे में भी वो हील हो रहे हैं और प्रैक्टिकल वे में भी वो चीज़ें रिलीज कर रहे हैं, राइट। अननेसेसरी चीज़ें, अपने ईगो को, अपने फियर्स को, अपने डाउट को, अटैचमेंट्स को अननेसेसरी, ठीक है। कोई थर्ड पार्टीज है, मीन्स की कोई कार्मिक रिलेशंस थे उनकी लाइफ में या कोई कार्मिक पैटर्न्स फॉलो कर रहे थे अभी तक, वो रिलीज करके और अपनी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग कर रहे हैं। इवन तो बहुत ज़्यादा अभी भी चैलेंजेस है मैस्कुलिन्स की करंट सिचुएशन में, बट वो अपना स्टैंड ले रहे हैं, ठीक है, और अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग कर रहे हैं, राइट। और डिवाइन की तरफ ही बढ़ रहे हैं, अपने डिवाइन प्रोसेस की तरफ और अपने डिवाइन काउंटर पार्ट की तरफ ही बढ़ रहे हैं। अब प्रैक्टिकल वे में भी आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। अभी तक जिनका प्रैक्टिकल वे में मैस्कुलिन्स कोई अप्रोच नहीं करते थे, अब प्रैक्टिकल वे में भी बढ़ रहे हैं, अपनी लाइफ को क्रिएट कर रहे हैं। इस टाइम पे बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो रखे हैं डिवाइन मैस्कुलिन्स, राइट। यस, और अपने मिशंस करें, सोल मिशंस करें, अपनी क्रिएटिविटी को वो अपनी करियर, ठीक है, में अप्लाई करें, जिससे उनकी करियर इश्यूज भी डिसॉल्व हो गए हैं समाज समवेयर, लाइफ में उनकी फर्टिलिटी है, ग्रोथ है। इवन अगर जितने लोग रिलेशनशिप में हैं तो उनके रिलेशनशिप में भी अब या तो हारमोनी क्रिएट हो रही है, ठीक है, या क्रिएट होने वाली है फर्दर। यस, एक नए फेज में एंटर कर चुके हैं और एक प्रैक्टिकली भी वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं इस फेज को, राइट, एक डिफरेंट फेज को, कि ये डी अटैच हो करके अटैचमेंट फील करना किसी से, ठीक है, राइट। नेचर से अटैचमेंट फील करें, अपने काउंटर पार्ट से अटैचमेंट फील करें। इवन आप लोग ना सेपरेशन में भी हो ना इस टाइम पे, तो आप लोगों से सेपरेट होकर के भी आप लोग आपकी एनर्जीज को बखूबी फील कर पा रहे हैं आपके मैस्कुलेंस इस टाइम पे, राइट। थर्ड पार्टीज में भी हैं तो भी आपकी एनर्जीज को फील कर पा रहे हैं आपके मैस्कुलेंस, राइट। यस, जिनके मैस्कुलिन अभी भी किसी थर्ड पार्टीज में है तो भी वो आपकी एनर्जीज को फील कर पा रहे हैं, आपकी एनर्जीज को ही फील करे वो थर्ड पार्टीज में भी। और ऐसी अननेसेसरी चीज़ों से रिलीज कर रहे हैं, अटैच डी अटैच हो रहे हैं कार्मिक से, थर्ड पार्टी से, अपने ईगो से, मटेरियलिस्टिक ज़्यादा ही कुछ ऑब्सेशन रहता था हर चीज़ों का अटैचमेंट, या उनके खुद के डाउट थे, फियर्स थे, ट्रॉमा थे, इन चीज़ों से भी वो प्रैक्टिकली वे में डी अटैच हो रहे हैं, जिससे कि आपका कहीं ना कहीं यूनियन में डिले हो रहा था ना, क्योंकि वो प्रैक्टिकली या तो कार्मिक रिलीज नहीं कर रहे थे, अपने बिहेवियर में चेंजेस नहीं कर रहे थे, अपने ईगो, डाउट, फियर्स वगैरह को नहीं रिलीज कर रहे थे, है ना, या करियर में अभी तक स्टेबिलिटी नहीं थी जिनकी उस वजह से डिलेस था। तो वो सब चीज़ें अब प्रैक्टिकल वे में भी स्टेबल हो रही है, क्योंकि आपके क्योंकि मैस्कुलिन कलेक्टिव के करंट में प्रैक्टिकल वे में ठीक है असेंड हो रहे हैं, हील हो रहे हैं, प्रैक्टिकली भी वो अवेकन है, अवेयर हैं, ठीक है, और हील कर रहे हैं खुद को, और अननेसेसरी चीज़ों से डी अटैच हो रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो चीज़ें प्रैक्टिकल वे में जैसा वो चाहते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है, डिवाइन से अलाइनमेंट में, डिवाइन पर्पस से अलाइन होकर के, राइट। अभी उनको यूनिवर्स पे, एंजल्स पे, डिवाइन पे ट्रस्ट है। पहले उनको ट्रस्ट नहीं होता था कि अगर कोई सिंक्रोनिसिटी उनको रिसीव हो रही है, या कोई उनको इंट्यूशंस आ रही है, या ड्रीम्स में उनको कोई, ठीक है,
इंट्यूशंस रिसीव हो रही है, तो वो पहले बिलीव नहीं कर पाते थे, उनको कोइंसिडेंस लगता था, बट अभी उनको है अवेकनिंग कि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं होता, और उन्होंने सब चीज़ें ना डिवाइन पे सरेंडर कर दी है, ठीक है, अभी कंप्लीटली अपना यूनियन भी सब कुछ अब डिवाइन पे, कि डिवाइन के लिए डिवाइन टाइमिंग उनकी लाइफ में अभी कुछ हो भी रहा है ना, कि कार्मिक सेंड हो रहे हैं, कार्मिक रिलीज हो रहे हैं, थर्ड पार्टी रिलीज हो रही है, तो उनकी बेटरमेंट के लिए हो रहा है, या कोई बिहेवियर उनका चेंज हो रहा है, ठीक है, अननेसेसरी इस तरीके का, तो बेटरमेंट के लिए हो रहा है। पहले वो रजिस्ट करते थे, फाइट करते थे, फाइट नहीं किया एनर्जी से, पहले वो रिलीज करने में फाइट करते थे खुद से भी, ठीक है, स्टबन बन जाते थे, जिद्दी। अभी वो ट्रस्ट के एनर्जीज में है, और आपके यूनियन को भी ट्रस्ट है आपके लिए डिवाइन पे, कि आपका यूनियन डेस्टाइंड है, और अभी डिवाइन जब भी आपके लिए, ठीक है, डिवाइन टाइमिंग होगी, वो यूनियन भी मैनिफेस्ट हो जाएगा, या उसमें हार्मनी बैलेंस मैनिफेस्ट हो जाएगा, उसमें मैरिज मैनिफेस्ट हो जाएगी। मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन अब ठीक है सरेंडर मोड पे ये फाइटिंग वाली एनर्जीज नहीं है, क्योंकि स्पिरिचुअली जैसा मैंने कहा ना बहुत ज़्यादा असेंडेड है, हील हो चुके हैं इस टाइम पे, ठीक है। सोरो की एनर्जीज से रिलीज कर रहे हैं, आइसोलेशन की एनर्जीज से रिलीज हो रहे हैं, लाइफ को बैलेंस करें, प्रैक्टिकली इमोशनली हर तरीके से बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है, अपनी लाइफ को बैलेंस हो रहा है। और देखो जिन मैस्कुलेंस की लाइफ में अभी भी अगर कुछ मैस्कुलेंस अभी भी ब्लॉकेजेस फील कर रहे हैं, तो उनको अपने सोलर प्लेक्सिस चक्रा पे, ठीक है, हाँ, और सोलर प्लेक्सिस रूट चक्रा और सैक्रल चक्रा पे वो लोग, ठीक है, एफर्ट्स कर सकते हैं, अपनी हील कर सकते हैं। और जिन फेमिनिन्स को लगता है उनके मैस्कुलिन्स की लाइफ में अभी भी कोई इश्यूज है, दैन वो अपने ये चक्रास हील कर सकते हैं, जिससे कि मैस्कुलिन हील हो सके, ठीक है। सोलर प्लेक्सिस चक्रा, रूट चक्रा एंड या रूट चक्रा, सोलर प्लेक्सिस एंड सैक्रल चक्रा, इन चक्रास को हील कर सकते हैं, ताकि वो प्रैक्टिकल वे में भी आपकी ब्लॉकेजेस रिलीज हो सके, और आपकी रिलेशन में भी स्टेबिलिटी हो सके, आपकी लाइफ में भी स्टेबिलिटी हो सके हर तरीके की, ठीक है, करियर वाइज, मनी वाइज, फाइनेंस वाइज, रिलेशन वाइज। और ये थर्ड पार्टी इश्यूज, ठीक है, या किसी तरीके के ब्लॉकेजेस है ना, रिलेशन में है, हेल्थ में है, करियर में है, वो रिलीज हो सके प्रैक्टिकल वे में भी, ठीक है। ये चीज़ें तो आप एक्नॉलेज इस तरीके से कर सकते हैं। अगर अभी कोई ब्लॉकेजेस फेस करें, तो आप ये चक्रा हील कर सकते हैं अभी भी, ठीक है, फेमिनिन्स और मैस्कुलिन्स आप लोग, ठीक है, ये ऐसी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं जिससे कि ये चक्रा हील होते हैं। क्रिएटिव कोई काम करें, उससे सैक्रल चक्रा आपका एक्टिवेट होगा, ठीक है। रूट चक्रा के लिए गार्डनिंग कर सकते हैं, प्लांटेशन कर सकते हैं, ये चीज़ें, ये एक्टिविटीज़ होती है, इससे आपका रूट चक्र एक्टिवेट हो जाएगा, राइट, यस। चलिए, तो ये चीज़ें चेंजेस हो रहे हैं पर करंट की एनर्जीज में, मैस्कुलिन्स की। फ्यूचर की एनर्जीज का डिस्कस करते हैं, अनफोल्ड करती हूँ मैं आपके लिए कि क्या कुछ रहने वाले हैं चेंजेस फ्यूचर की एनर्जीज में। लेटिंग गो का कार्ड है, हार्मनी का कार्ड है, एंड द फूल का कार्ड है। तो फ्यूचर की एनर्जीज में मैस्कुलिन कंप्लीटली लेट गो कर देने वाले हैं, ठीक है, लेट गो कर देने वाले हैं इस चीज़ को, कि अभी भी कुछ मैस्कुलिन्स की ब्लॉकेजेस है ना इस तरीके की, जैसा मैंने बताया आपको अभी करंट एनर्जीज में, कि अटैचमेंट इश्यूज है, राइट, या फिर डाउट इश्यूज है, फियर इश्यूज है, इस तरीके का कोई इश्यूज है, या कार्मिक बैगेजेस हैं उनके, या कार्मिक रिलेशन पैटर्न्स को फॉलो कर रहे हैं अभी भी, तो वो चीज़ें रिलीज कर देने वाले हैं मैस्कुलिन डेफिनेटली, ठीक है, फ्यूचर की एनर्जीज में। और एक हार्मनी फील करने वाला अपनी खुद की एनर्जीज में भी, खुद की सिचुएशन, इवन खुद की लाइफ में, और उससे आपके रिलेशन में भी बहुत ज़्यादा हार्मनी होने वाली है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हार्मनी होने वाली है आपके रिलेशन में भी, स्पिरिचुअली भी और या प्रैक्टिकली भी, ठीक है। एक न्यू शुरुआत, फूल का कार्ड है, न्यू बिगनिंग होने वाली है। जितने लोग अभी भी, जितने मैस्कुलिन्स अभी भी सरेंडर नहीं कर पा रहे हैं ना डिवाइन को, फ्यूचर में कर पाएंगे। द फूल की एनर्जी, डिवाइन को सरेंडर कर पाएंगे, डिवाइन पे ट्रस्ट कर पाएंगे, अपनी इंट्यूशन इंस्टिंक्ट पे ट्रस्ट कर पाएंगे, राइट, एंड फ्यूचर में वो चीज़ें रिलीज करेंगे, और अपनी लाइफ में एक न्यू स्टार्ट करेंगे, और डिवाइन प्रोसेस की तरफ, डिवाइन हीलिंग की तरफ, और डिवाइन यूनियन की तरफ बढ़ पाएंगे, ठीक है। और आपका ना करंट में भी पॉसिबल है आप लोगों का, ठीक है, यूनियन जितने लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, या अपने मैस्कुलिन से कोई अप्रोच एक्सपेक्ट कर रहे थे, डेफिनेटली आपको फ्यूचर की एनर्जी, करंट की एनर्जीज में भी वो पॉसिबल है, और फ्यूचर की एनर्जीज में तो डेफिनेटली पॉसिबल है आप लोगों के लिए कि ये चीज़ें आपके लिए हो, मैस्कुलिन से आपके रिलेशन में हार्मनी क्रिएट हो जाए, और न्यू बिगनिंग हो, अगर सेपरेशन में हो, सेपरेशन में हो अभी तक भी, तो ठीक है, और रिलेशन में तो हार्मनी हो ही जाएगी आपकी, और मैरिज भी, फर्दर मैरिज के भी चांसेस, ब्लॉकेजेस थे तो ब्लॉकेजेस रिमूव हो जाएंगे आपके, अगर मैस्कुलिन से मैरिज करना चाह रहे थे तो उसके वो ब्लॉकेजेस अभी तक भी जिनकी लाइफ में जिस भी वजह से थे, कार्मिक की वजह से या करियर की वजह से, जिस भी वजह से वो रिलीज हो जाएगी, या डाउट की वजह से, फियर की वजह से, ये कोई किसी भी तरीके के इशूज़ थे तो, ठीक है, वो इशूज़ रिलीज हो रहे हैं, ठीक है, मैस्कुलिन्स की एनर्जी से भी रिलीज हो रहे हैं, उनकी लाइफ साइकिल से कॉन्ट्रैक्ट, वो कहते हैं ना, सोल एक वो होता है, बॉन्ड होता है, सोल बॉन्ड से भी रिलीज हो रहे हैं, ठीक है, ईश्वर से उन्होंने बॉन्ड किया होता है ना ट्विन फ्लेम्स ने, कि अर्थ पे इनकारनेट होकर के उनको ये चीज़ें प्रोसेस फॉलो करना है, ठीक है। और कुछ तो मैस्कुलिन्स होते हैं कि कुछ
अर्थ पे भी एक नया कर्मा कोई कर्मा क्रिएट कर लेते हैं कि उनके कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, उससे और ज़्यादा डिलेज होते हैं। तो हमेशा आप अपने पाथ पे ही रहिए, फोकस रहिए कि आपको किस तरीके की गाइडेंस मिल रही है, ठीक है। नहीं तो अगर आप फिर देन आप यूनियन भी चाह रहे हैं और डिस्ट्रैक्ट भी हो रहे हैं तो फिर डिलेज हो जाते हैं ना, फिर वो कर्मा फिर एक्यूमुलेट हो जाते हैं, देन वो ही कंटिन्यू फिर आपको और करने पड़ते हैं, या रिलीज करने पड़ते हैं, या हील करने पड़ते हैं, राइट। तो आपके यूनियन में डिलेज करते हैं, आपके प्रोसेस में डिलेज करते हैं, और कुछ नहीं अगर आप ये चीज़ें करते हैं तो, ठीक है। तो ओवरऑल फ्यूचर की एनर्जीज में लेट गो हो जाएगी ये चीज़ें, मैस्कुलिन्स की एनर्जी से, पैटर्न से, ठीक है, देयर लाइफ से। कोई भी कार्मिक ब्लॉकेजेस थे, एनर्जी ब्लॉकेजेस थी, जिस भी तरीके की इमोशनल ब्लॉकेजेस फील करते थे, ठीक है, या एनर्जी ब्लॉकेजेस थे, या कार्मिक पैटर्न से कैसी कार्मिक रिलेशन में थे, वो फ्यूचर की एनर्जी से डेफिनेटली यस रीबर्थ का कार्ड है, वो चीज़ें एंड हो जाएंगी, ठीक है। थर्ड पार्टीज, कार्मिक रिलेशंस, राइट, कार्मिक पैटर्न्स, यस। और एक रीबर्थ होने वाला है मैस्कुलिन्स की एनर्जीज में, इंटेंस होगा बहुत ही, ये तीव्र होगा, ठीक है, बहुत ही क्विक होने वाला है और बहुत ही इंटेंस वे में होने वाला है, ठीक है। या तो मैस्कुलिन कुछ ऐसा करेंगे कि ये रिलीज करें इंटेंस वे में, कुछ हार्शली भी रिलीज कर सकते हैं थर्ड पार्टी से अगर, या ये कुछ, ठीक है, उनके ब्लॉकेजेस हैं तो, या नहीं तो डिवाइन की तरफ से ही वो अगर अभी भी रजिस्टर जितने मैस्कुलिन कर रहे हैं डिवाइन की तरफ से ही कुछ ऐसा होगा, ठीक है, इंटेंस की वो चीज़ें एंड हो जाएंगी, ठीक है। कार्मिक रिलेशन, कार्मिक पैटर्न्स रिलीज हो जाएंगी क्योंकि एंडिंग का टाइम है, और मैस्कुलिन अगर अभी भी रजिस्ट कर रहे हैं ना फाइट वाली एनर्जीज तो, और रिलीज नहीं कर रहे हैं, रिलीज करने वाली चीज़ों को और हील करने वाली चीज़ों को हील नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो इंटेंस वे में ही कुछ ना कुछ होगा और डिवाइन की तरफ से वो इंटेंस वे में रिलीज हो जाएगा फ्यूचर की एनर्जीज में, चाहे वो उनके कार्मिक बिहेवियर थे, कार्मिक पैटर्न्स थे, या किसी कार्मिक रिलेशन में थे, ठीक है। और उनकी खुद की भी पैटर्न्स में एक रीबर्थ होगा, एनर्जीज में रीबर्थ होगा, ठीक है, और आपके रिलेशन में भी एक रीबर्थ होगा उस, ठीक, और ब्लॉकेजेस एंड हो जाएंगी, कार्मिक ब्लॉकेजेस फ्यूचर की एनर्जीज में, ठीक है। अबंडेंस की एनर्जीज में मैस्कुलिन्स होंगे अपनी, ठीक है, स्पिरिचुअली अबंडेंट फील करेंगे, एनर्जी वाइज, इमोशनली, मेंटली, ठीक है। अभी तक भी कोई भी ब्लॉकेजेस थी, ट्रॉमा था, कोई फियर था, कोई डाउट था, गुस्सा था, जेलसी फैक्टर थे उनमें, अटैचमेंट्स थे, ये चीज़ें थी ना, किसी भी तरीके से वो हील हो जाने वाली हैं, ठीक है, यस। और वैसे भी अब 10-10 पोर्टल की तरफ बढ़ रहे हैं, तो 10-10 पोर्टल कंप्लीशन का पोर्टल होता है, तो कंप्लीट होंगी ये पोर्टल में, ठीक है, चीज़ें 10-10 अक्टूबर में 10-10 पोर्टल ओपन होगा तो। और देन मैं इसको ना अपनी एनर्जीज में भी ब्लिस फील करेंगे आपकी, और आपकी यूनियन में अभी भी हार्मनी होगी, फ्लावरिंग होगी, ग्रोथ होगी, हैप्पीनेस होगी, अबंडेंस होगा, राइट। और उनकी खुद की भी ओवरऑल सिचुएशन में अबंडेंस होगा जब ये कार्मिक ब्लॉकेजेस रिलीज हो जाएंगी उनकी, राइट, क्योंकि ये ब्लॉकेजेस ही तो स्टक कर रही होती है हैप्पीनेस को, अबंडेंस को, राइट। और आपका यूनियन भी पॉसिबल होगा, क्रिएट कर रहे हैं तो वो क्रिएट हो जाएगा, देन आप मैस्कुलिन्स का आपसे यूनियन, मैरिज, उनका करियर, हेल्थ, वेल्थ, ठीक है, और कार्मिक रिलेशन की एंडिंग, वो एंड भी हो जाएगी, कार्मिक रिलेशन उनकी, ठीक है, वो क्रिएट हो जाएगी डेफिनेटली। कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो मैनिफेस्ट हो जाएगी फ्यूचर की एनर्जीज में, कुछ मैस्कुलिन्स के तो करंट की ही एनर्जीज में, इवन तो अभी चैलेंजेस हैं बट मैनिफेस्ट तो हो रही है वो चीज़ें, ठीक है। तो अपने पे फोकस रहिए, अपने प्रोसेस पे, मैस्कुलिन और फेमिनिन, ठीक है, और अपने हीलिंग पे फोकस रहिए, राइट। यस, तो ये करिए आप लोग, और आपका यूनियन भी पॉसिबल है करंट और फ्यूचर की एनर्जीज में, डिवाइन मैस्कुलिन अगर फेमिनिन से यूनियन चाह रहे हैं तो, इवन फेमिनिन भी चाह रही है तो ऑब्वियस मैस्कुलिन अगर अप्रोच करेंगे तो यूनियन तो पॉसिबल ही है ना आप लोगों का, ठीक है। तो आप लोग फोकस रहिए, अपनी हीलिंग करते रहिए, ठीक है। इंट्यूशंस अगर जिनकी ब्लॉक है, इंट्यूशन रिसीव नहीं कर पाती है, ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, तो अपने क्राउन चक्र, थर्ड आई पे आप लोग हील कीजिए, ठीक है, देन आप इंट्यूशन रिसीव कर पाएंगे डिवाइन की तरफ से। एंड उस रूट और सोलर प्लेक्सिस चक्र, सैक्रल चक्र को जरूर से हील कीजिए, ताकि प्रैक्टिकल वे में भी आपकी ब्लॉकेजेस रिलीज हो सके और प्रैक्टिकल वे में भी आप अबंडेंस अट्रैक्ट कर सकें, राइट। डिवाइन फेमिनिन्स की बात करें तो वी हैव आउटसाइडर, ट्रैवलिंग एंड इनर वॉइस करंट की एनर्जीज में है, ठीक है। नंबर बता देती हूँ मैं आपको, जिनको 888 एंजल नंबर रिसीव हो रहा है, 1010 रिसीव हो रहा है, नंबर 1 रिसीव हो रहा है, तो ये एनर्जीज उनसे रेजोनेट कर सकती हैं, ठीक है। और उनकी यूनियन का टाइम है, एक बेटर चेंज का टाइम है, राइट, कार्मिक रिलीज का टाइम है। अगस्त का मंथ, अक्टूबर का मंथ, यस, जनवरी का मंथ, मई का मंथ, फरवरी का मंथ, सितंबर का मंथ, उनसे रेजोनेट कर सकता है। 555 नंबर, एंजल नंबर 555, 999 अगर रिसीव हो रहा है, 222 भी इवन रिसीव हो रहा है, तो बैलेंस का टाइम है, विश फुलफिलमेंट का टाइम है, बेटर चेंजेस का टाइम है, चेंजेस का टाइम है, ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है, ठीक है, यस। कार्मिक बैगेजेस रिलीज होने का टाइम है, मैनिफेस्टेशंस फुलफिलमेंट का टाइम है आप लोगों की, ठीक है। यूनियन का टाइम है 11-11 या 111 रिसीव हो रहा है तो न्यू बिगनिंग, और 11-11 स्पिरिचुअली भी कुछ नया स्टार्ट करेंगे आप अपने स्पिरिचुअल प्रोसेस में, ठीक है। कोई हीलिंग आपकी स्पिरिचुअल अनलॉक हो जाएगी, ये हील करना है, या कुछ स्पिरिचुअली कुछ आप टैलेंट अनलॉक कर लो, ठीक है अपनी, क्योंकि अगर असेंड हो चुके हो काफ़ी तो ऑब्वियसली टैलेंट देन अनलॉक करते जाते हैं, राइट।
और हीलिंग के प्रोसेस में तो हीलिंग अनलॉक करते जाते हैं अपनी कि अभी ये हील कर लिया, अब ये हील करना है, तो ब्लॉकेजेस उससे 1 बाय 1 रिलीज होती जाती है, ठीक है। और 11/11 मैनिफेस्टेशंस का टाइम है। बैलेंस कीजिए, अपनी बैलेंस एनर्जीज में बैलेंस रहिए, ठीक है, क्योंकि मिरर करते हैं ना मैस्कुलिन फेमिनिन, तो जितना बैलेंस रहेंगे आप लोग, आपका काउंटर पार्ट भी उतना ही बैलेंस रहेगा, डिवाइन फेमिनिन और मैस्कुलिन, ठीक है। और मैनिफेस्टेशन आपकी फुलफिल होगी, राइट। सो डिवाइन फेमिनिन देखो अपनी इनर वॉइस पे आप ध्यान दे रही हैं। कलेक्टिव में जितने भी फेमिनिन्स हैं, इनर वॉइस का कार्ड है, इनर वॉइस पे आप अपनी ध्यान दे रही हैं, उनको इंट्यूशंस के थ्रू, एंजल नंबर्स के थ्रू, ड्रीम्स के थ्रू, उनको कुछ भी गाइडेंस रिसीव हो रही है, आप वो प्रॉपर वे में उस पर ध्यान दे रही हैं, उसको अलाउ कर रही हैं और उसको, ठीक है, रिसीव कर रही हैं, उसको अलाउ भी कर रही हैं, ठीक है फेमिनिन्स, जिससे कि उनकी वो राइट पाथ पे बढ़ पा रही हैं, राइट। इवन दो ब्लॉकेजेस हैं, अभी भी ये आउटसाइडर का कार्ड है, तो कुछ फेमिनिन्स देखो ब्लॉकेजेस हैं कि मे बी अभी कुछ मेंटल ब्लॉकेजेस फील कर रही हैं, ठीक है, डाउट इश्यूज, फियर इश्यूज, या फिर किसी तरीके का नेग्लेक्ट फील करती हैं अपने आप को, ठीक है, सेपरेट आइसोलेट फील करती है किसी चीज़ से, राइट, या फिर यू सेल्फ कॉन्फिडेंट फील नहीं करती हैं, राइट, कॉन्फिडेंट नहीं है उनमें, राइट, कॉन्फिडेंट इश्यूज हैं, यस। तो अभी ब्लॉकेजेस है, बट ओवरऑल वो राइट पाथ पे हैं, क्योंकि वो इंट्यूशंस अपनी फॉलो कर रही हैं, राइट। तो इंट्यूशन पे ही फॉलो करना है आप लोगों को, और इंट्यूशन के लिए आपको क्या करना है, क्राउन चक्रा, थर्ड आई और क्राउन चक्रा को हील कीजिए फेमिनिन्स आप लोग, ठीक है, जिससे कि आपको इंट्यूशन रिसीव होती रहे प्रॉपर, और आप राइट पाथ पे बढ़ते रहें और अपनी आपकी एक्नॉलेज करते रहे, डिवाइन आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं, क्या ब्लॉकेजेस हील करनी है आपको अपनी एनर्जी से, माइंड से, ठीक है। देन वो प्रैक्टिकल लाइफ से भी जिस भी रूप में ब्लॉकेजेस आपको अफेक्ट कर रही है ना, वो चीज़ें भी रिलीज हो सके प्रैक्टिकल लाइफ में भी। और कोई थर्ड पार्टीज है, आउटसाइडर है, ऐसे लोग हैं, एनिमीज हैं, हिटर है, थर्ड पार्टीज है, तो कुछ के सिचुएशन में स्टिल बनी हुई है, ठीक है। तो जिनके जितने लोग अपनी रिलेशन में अपनी, ठीक है, थर्ड पार्टीज फेस कर रहे हैं, या तो आप किसी कार्मिक रिलेशन में या आपके मैस्कुलिन किसी कार्मिक रिलेशन में हैं, तो आपको क्या करना है, आपको भी अपना सोलर प्रेक्टिस चक्र क्राउन तो करना ही करना है डेफिनेटली, जिससे कि आप इंट्यूशन अपनी रिसीव कर सके, डिवाइन से अलाइन हो सके, एंड देन प्रॉपर गाइडेंस आपको रिसीव हो और आप वो चीज़ें कर सके, ठीक है। और सैक्रल चक्रा, रूट चक्रा और सोलर प्रेक्टिस चक्रा डेफिनेटली आप लोग हील कीजिए, ठीक है, यस, जिससे कि इश्यूज डिजॉल्व होंगे और आप सेल्फ लव के एनर्जीज में होंगे, सेल्फ कॉन्फिडेंस के एनर्जीज में होंगे, सेल्फ वर्थ होगा, कॉन्फिडेंटली डील कर पाएंगे आप, ठीक है। आपको अपनी एनर्जीज पे, अपनी पावर पे बिलीव हो पाएगा, अभी नहीं कर पाते हो ना कि आप इतने कैपेबल हो कि आप खुद ही क्रिएट कर सकते हो, आपको खुद किसी से नेग्लेक्ट फील करने की जरूरत नहीं है कि कोई रिलेशन में आपको नेग्लेक्ट कर रहा है, कोई आपको फ्रेंड सर्कल में नेग्लेक्ट कर रहा है, यू कैन क्रिएट योर ओन सर्कल, ठीक है, यू कैन क्रिएट योर ओन रिलेशनशिप, आप जैसा चाहो वैसा क्रिएट कर सकते हो अपने एग्जिस्टिंग रिलेशन में भी, इवन कुछ, ठीक है, उससे बेटर, उससे भी डिफरेंट भी, ठीक है, क्रिएट कर सकते हो, चाहे मनी है, जॉब है, करियर है, रिलेशन है, तो ये अपनी पावर को एक्नॉलेज कीजिए आप लोग, खुद को ये आइसोलेट नेग्लेक्ट फील मत फील कीजिए, ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस से डील कीजिए, राइट, बैलेंस रहिए, थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो वो डिजॉल्व हो रही है और हो जाएगी, इसके लिए आपको बता दिया मैंने। क्राउन चक्र तो कर रही है, क्राउन मेरे मुंह से निकल रहा है, तो मे बी किसी को क्राउन चक्र हील करने की जरूरत है कलेक्टिव में, तो डेफिनेटली क्राउन चक्र पे फोकस कीजिए, हीलिंग पे। अगर जिनको स्पेशली इंट्यूशन रिसीव नहीं होती है, या फ्यूचर को लेकर के, अपने डिसीजन को लेकर के डाउट्स में रहते हैं, राइट, या बिलीव नहीं होता है सिंक्रोनिसिटीज पे, राइट, या एक अननोन फियर बना रहता है कि क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या मुझे करना चाहिए, ठीक है, तो वो लोग डेफिनेटली हील करेंगे अपना क्राउन चक्र। और आप लोगों को रूट और सोलर प्लेक्सस और, ठीक है, सैक्रल चक्र, ये तो करना ही करना है, इससे आप ब्लॉकेजेस डेफिनेटली रिलीज होंगी। जितने लोग अभी भी किसी हार्ट ब्रेक से, सेपरेशन से में है, अपना हार्ट चक्र भी आप लोग हील कीजिए, ठीक है। तो कलेक्टिव एनर्जीज होती है, इसलिए मैं सिम्टम्स बता देती हूँ, तो कलेक्टिव में जिस अपने अपने सिम्टम्स को आप चेक करके वो चक्र हील कर सकते हैं। जितने लोग अभी भी थर्ड पार्टी इश्यूज फेस कर रहे हैं, या ठीक है, या किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, अलाउ नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, किसी अपॉर्चुनिटी को, प्यार को, किसी की अपॉलॉजी को, या किसी को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, तो क्राउन हार्ट चक्र हील कीजिए आप लोग अपना। या सेपरेशन फील करते हैं, ठीक है, अलगाव फील करते हैं किसी से, तो आप लोग हार्ट चक्र भी फील कीजिए, हील कीजिए अपना, देन आप सब बेटर फील कर पाएंगे, यस। और ओवरऑल आप राइट पाथ पे ही बढ़ रहे हैं, ठीक है। ट्रैवल भी कर सकते हैं इस टाइम पे आप लोग, अपने करियर से रिगार्डिंग, जॉब से रिगार्डिंग कुछ फेमिनिन्स कर भी सकती हैं, ठीक है, नहीं तो अपने स्पिरिचुअल प्रोसेस से रिगार्डिंग भी कहीं स्पिरिचुअली, यस। आप कोई मेंटोर, अगर जितने लोग मेंटोर चाह रहे थे, मेंटोर ब्लेस हो जाएगा इस टाइम पे आप लोगों को, राइट। जितने लोग मैस्कुलिन से कॉल मैसेज एक्सपेक्ट कर रहे थे, कुछ
तो उनको रिसीव हो सकता है, या मैस्कुलिन के साथ भी ट्रैवल कर सकती है अगर यूनियन में है तो, अपने करियर से रिगार्डिंग, सोल मिशन से रिगार्डिंग, राइट, इस तरीके से। यस, और करियर वाइज भी अगर किसी का कॉल मैसेज आप एक्सपेक्ट कर रहे थे तो आपको रिसीव हो सकता है अपॉर्चुनिटीज, राइट। तो उसको अलाउ कीजिए, आप लोग अलाउ नहीं कर पा रहे हैं ना वो चीज़ें, दैट्स वाई ये चीज़ें आपकी थोड़ी ब्लॉकेजेस बनी है। तो जितनी मैं फेमिनिन्स की ये ब्लॉकेजेस हैं उसको रिलीज़ कीजिए। और बहुत सी फेमिनिन्स ये ब्लॉकेजेस रिलीज़ कर रही हैं क्योंकि वो अपनी इंट्यूशन पे ध्यान दे रही हैं, तो आपको भी अपनी इंट्यूशन पे ध्यान देना है। देन आप ये ब्लिस फील कर पाएंगे अपनी लाइफ में, ठीक है, एक्सपीरियंस कर पाएंगे प्रैक्टिकल लाइफ में भी अपनी अचीवमेंट्स को, और ठीक है प्रैक्टिकल लाइफ में भी ब्लॉकेजेस को रिलीज होता हुआ आपको, ठीक है, रिलीज कर पाएंगे जिस भी तरीके की आपकी ब्लॉकेजेस, थर्ड पार्टीज जिनके इश्यूज है स्पेशली, राइट। रजिस्ट नहीं करना आपको किसी भी तरीके की हीलिंग को या बदलाव को इस टाइम पे, ठीक है। और फेमिनिन्स तो ठीक है, ये उनके लिए गाइडेंस है जितनी ब्लॉकेजेस फील कर रही हैं। और बाकी कलेक्टिव में तो फेमिनिन्स ठीक है क्रिएट कर ही रही हैं, क्रिएटिविटी बढ़ रही है, उनकी नॉलेज बढ़ रही है, इंट्यूशंस बढ़ रही हैं, राइट पाथ पे हैं। अब वो रजिस्ट नहीं करती है किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन को अपनी लाइफ में, उनके कुछ भी सिचुएशन में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, बदलाव हो रहा है, कुछ एंड हो रहा है या कुछ स्टार्ट हो रहा है, तो राइट कॉन्फिडेंटली डील करती हैं। करियर इश्यूज भी काफ़ी हद तक डिजॉल्व हो गए, हेल्थ इश्यूज थे तो वो भी डिजॉल्व हो रहे हैं। यूनियन अट्रैक्ट कर रही हैं, और यूनियन में थे तो उसमें बेटरमेंट और स्टेबिलिटी और ग्रोथ अट्रैक्ट कर रही हैं, और ऐसी अननेसेसरी चीज़ों को रिलीज करिए। थर्ड पार्टी इश्यूज डिजॉल्व हो रही है करंट में फेमिनिन्स की रिलेशन से भी या सिचुएशन से, राइट। तो जितने लोग अगर फेस कर रहे हो ना कोई ब्लॉकेजेस, तो आप हील करो अभी। हील तो आपको टाइम टू टाइम करना ही होता है, ठीक है, लेकिन ये हो जाता है कि आपको तब कम करना पड़ता है हील, जब आप प्रॉपर हील हो जाते हो ना तब आपको, ठीक है, आप हफ्ते में, एक महीने पे या 15 दिन पे भी हील करते हो तो अपने चक्रास को, ठीक है, तो काम चल जाता है। अगर हील नहीं हो तो आपको रेगुलर हीलिंग लेनी होती है। अगर इनिशियल स्टेज पर अभी आपको अवेक नहीं हुई है कि आप किसी स्पिरिचुअल प्रोसेस में हो, आपको हीलिंग करनी चाहिए, तो डेफिनेटली आपको कॉन्टिन्यूस हील करना चाहिए, रेगुलर हील करना चाहिए, जिससे कि आपकी ब्लॉकेजेस जल्दी रिलीज हो सके, ठीक, आप असेंड हो सके स्पिरिचुअली, और हील हो सके, और आपकी एनर्जीज अवेकन हो सके, बैलेंस हो सके, मैस्कुलिन और फेमिनिन साइड आपका, और आप डिवाइन से लाइन हो सके, एंड देन क्रिएट कर सके अपनी लाइफ में जैसा चाह रहे हैं, बेटर, और अपनी ब्लॉकेजेस को भी रिलीज कर सके, राइट। चलिए फ्यूचर की एनर्जीज की बात करें, सो वी हैव लेजीनेस, रिपनेस एंड द शेयरिंग। फ्यूचर की एनर्जीज में आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे थे वो मैनिफेस्ट हो रहा है डिवाइन फेमिनिन्स के लिए, और आप सेल्फ लव और सेल्फ वर्थ की एनर्जीज में होंगे फ्यूचर में। जैसा कि अभी करंट में कुछ ब्लॉकेजेस फेस कर रही है ना, वो ब्लॉकेजेस रिलीज हो जाएगी, ठीक है। और आपको रिवॉर्ड तो मिलने ही वाला है आपकी, अगर कुछ आप मेहनत कर रहे थे अपनी करियर वाइज, जॉब वाइज, रिलेशन वाइज, वो चीज़ें तो मैनिफेस्ट हो रही हैं प्रैक्टिकल वे में, डेफिनेटली हो रही है, जिसको आप फ्यूचर में शेयर भी करेंगे, वो हैप्पीनेस, वो सेलिब्रेशन अपने लव्ड वन से, राइट। इवन आपका नॉलेज भी बढ़ रहा है, नॉलेज भी शेयर कर सकते हैं, आप मेंटोर बन सकते हैं, किसी तरह के गाइड बन सकते हैं किसी के लिए, ठीक है। कुछ काम स्टार्ट कर सकते हैं ऐसा जिससे कि औरों का भला हो, ठीक है, अपनी अचीवमेंट शेयर करने वाले हैं। यस, और स्पिरिचुअली बात करें तो आप लोग सेल्फ लव, सेल्फ वर्थ की एनर्जीज में होने वाले हैं, बिल्कुल हील होने वाले, इमोशनली भी, प्रैक्टिकली भी, और मेंटली भी, और सोल वाइज भी, राइट। यस, एक रिबर्थ हो रहा है आप लोगों की सिचुएशन में भी, इंटेंस हो रहा है वो भी, ठीक है। ये अगर आप रजिस्ट नहीं कर रहे हैं तो ये आपकी उससे होगा कि आप अवेयर होकर के वो चीज़ें बदलाव करेंगे या एक्सेप्ट करेंगे उस बदलाव को। अगर रजिस्ट कर रहे हैं मैस्कुलिन एंड फेमिनिन, तो वो डिवाइन की ही उससे हो जाएगा, इंटेंस वे में होगा वो, ठीक है। रिबर्थ का एनर्जीज है तो ट्रांसफॉर्मेशन, चाहे आप हीलिंग नहीं कर रहे हो तो हील आपको किसी ना किसी तरीके से ऐसा कुछ घटित कर देंगे कि हील करना ही पड़ेगा आपको स्पिरिचुअली, ठीक है। या कुछ रिलीज नहीं कर रहे हो, कोई कार्मिक सिचुएशन है, कार्मिक बैगेजेस है, कि अवेयर हो कि रिलीज करना, रिलीज कर नहीं रहे हो, तो कुछ ऐसा हो जाएगा पीड़ादायक या एकदम डिजास्टर या एकदम सडन कि आपको रिलीज करना ही पड़ेगा। डिवाइन ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर ही देंगे आपके लिए, ठीक है। या आप फिर खुद के ऐसे पैटर्न्स बिहेवियर को नहीं हील कर रहे हो कि फियर की एनर्जीज में रहते हो, अटैचमेंट की, डाउट की, तो वो चीज़ें आपसे छिन भी जाएंगी, तो वो आपको फिर, ठीक है, ताकि आपको कल आए। मान लो आपकी डिवाइन फेमिनिन और या मैस्कुलिन कोई छीन ले, अगर आप इतनी फियर की एनर्जीज में हो ना, तो आपको ही सेपरेट कर दें हमेशा के लिए, देन आप और ज़्यादा की फियर के कारण, अटैचमेंट के कारण आप नहीं अपने पार्टनर की तरफ बढ़ पा रहे थे, काउंटर पार्ट की तरफ, और कार्मिक्स में थे, या कार्मिक्स नहीं रिलीज कर पा रहे थे, तो वो पेनफुल एंडिंग होगी कार्मिक्स की, तो एंड आपके रिलेशन में आपका वो डिजास्टर आपको कुछ आपके लिए हो जाएगा, ठीक है। तो वो इंटेंस होता है, क्यों होता है? अगर आप अवेयर हो, अलाउ कर रहे हो इस ट्रांसफॉर्मेशन को, तो वो आपके लिए कंफर्टेबल हो जाता है। कुछ टाइम के लिए डिस्कम्फर्ट रहते हो लेकिन हो जाता है। लेकिन ये अगर आप रजिस्ट कर रहे हो तो आपकी, कहते हैं ना, आप अवेयर नहीं थे और कुछ ऐसा सडन हुआ आपकी लाइफ में, आपकी सिचुएशन में, कि आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, शॉक्ड वे में, लेकिन आपको एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा वो चेंज, वो बदलाव, ठीक है। यस,
और वो पेनफुल होगा, ईजिली नहीं हो जाएगा वो, ठीक है। जिस चीज़ के लिए आप रेडी नहीं हो, तैयार नहीं हो, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली रजिस्ट कर रहे हो, और वो चीज़ें आपसे एकदम से वो चीज़ें बदल दी जाए, ट्रांसफॉर्म कर दी जाए, चेंज कर दी जाए, छीन ली जाए, रिलीज़ कर दी जाए, तो ऑब्वियस आपके लिए तो डिजास्टर ही आपको होगा ना उस टाइम पे, आपके लिए, मेंटली हो, फिजिकली हो या फाइनेंशियली हो, जिस भी तरीके से आप रजिस्ट कर रहे हैं कुछ चीज़ों को, राइट। तो ऑब्वियस है, तो लेकिन बदलाव तो होगा, तो इसको कोई भी बदलाव हो रहे हैं तो उसको रजिस्ट ना करें अभी, और हील करें, ठीक है, और रिलीज करें जिस भी चीज़ की गाइडेंस आपको मिल रही है, इंट्यूशंस के थ्रू, ड्रीम्स के थ्रू, कार्ड्स, टैरो कार्ड्स के थ्रू, एंजल नंबर्स के थ्रू, जिस पे भी आप बिलीव करते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें रिलीज करें, रिलीज करने वाली, चाहे आपको ट्रिगर्स मिले कि आप डाउट ज़्यादा करते हो या गुस्सा ज़्यादा करते हो, ठीक है, या कॉन्फिडेंस नहीं है, तो वो चीज़ें आप एक्नॉलेज करो और उस इश्यूज़ पे आप काम करो, ठीक है। अटैचमेंट्स है आप में तो एक्नॉलेज करो, और कार्मिक में हो तो कार्मिक रिलीज करो, ठीक है, देन आपका सब बेटर हो जाएगा। नहीं तो देखो ट्रांसफॉर्मेशन तो डेफिनेटली होंगे, फिर वो होता है कि आप अपनी इच्छा से कर रहे हो ट्रांसफॉर्म, और रिलीज करने वाली चीज़ों को रिलीज, हील करने वाली चीज़ों को, तो वो ठीक है। कहते हैं ना कि आपके लिए थोड़ी सी, कहते हैं ना कि थोड़ा सा आपको डिस्काउंट मिल जाता है, कहते हैं ना, थोड़े डिवाइन ने आप थोड़ा आपके लिए वो हो गए, सहायक हो गए देन। और नहीं कर रहे हो क्योंकि प्रोसेस ही आपका, और रजिस्ट कर रहे हो, तो फिर डिवाइन की तरफ से आपको ये बहुत ज़्यादा इंटेंस वे में होता है, ठीक है, एंजल्स की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, राइट। चलें, आपके लिए एक एडिशनल गाइडेंस भी चेक कर लेते हैं इस हफ्ते की क्या हील करना है। तो आप लोग सोलर प्लेक्सिस, रूट और सैक्रल चक्र डेफिनेटली हील कीजिए, मैस्कुलिन और फेमिनस, और फेमिनस क्राउन चक्र भी हील कर सकते हैं इस टाइम पे, ठीक है। और इमोशनल हीलिंग की जिनको ज़रूरत है वो ले सकते हैं, और जितनी फेमिनस सेपरेशन, आइसोलेशन फील करती हैं, या ठीक है, या कोई ट्रॉमा फील करती है मैस्कुलिन और फेमिनस, वो हार्ट चक्र पे भी हील कर सकते हैं। तो अपनी ब्लॉकेजेस के अकॉर्डिंग, ठीक है, आप लोग हील कर लेना, और ये तो करना ही करना है, क्राउन चक्र, सोलर प्लेक्सस, रूट और सैक्रल इस टाइम पे, यस। बहुत सारे कार्ड हैं, जो एक कार्ड दीजिए, क्या एडिशनल हील करना है इस टाइम पे व्यूअर्स को। वैसे तो मैंने गाइडेंस दे दी है व्यूअर्स के लिए, फिर भी इसमें कुछ एडिशनल गाइडेंस होती है, या फिर वो एंजल्स रीडिंग में ही जैसा हुआ है आपके लिए। ये लेना चाहूँगी मैं, पायराइट एक क्रिस्टल होता है, ठीक है, सिट्रीन की तरह ही लगता है, ये वैसे लग रहा है, ठीक है। सर्च कर सकते हो पायराइट के बारे में, नॉलेज गेन कर सकते हो जिनको नहीं है नॉलेज। सो इसमें मैसेजेस आपके लिए यही कन्वे हो रहे हैं एंजल्स की तरफ से। आर यू वरीड अबाउट मनी, राइट, जैसा मैंने आपको कहा ही है ना, एंटायर रीडिंग में आपको बोली रही थी मैं, करियर इशू, जॉब इशूज़, हेल्थ इशूज़, या फिर कोई कार्मिक ब्लॉकेजेस हैं तो, राइट, रिलेशन इशूज़। सो आर यू वरीड अबाउट मनी, आर यू विलिंग टू एक्सेप्ट प्रॉस्पेरिटी इनटू योर लाइफ। क्या आप मनी को लेकर के वरीड है? अगर हैं, और क्या आप विलिंग हैं एक्सेप्ट करने के लिए प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ में आए, उसके लिए आप रिसेप्टिव है, अलाउ करते हैं, ओपन अप हैं? अगर नहीं है तो होने की ज़रूरत है, ठीक है। और वरीड है तो वरीड नहीं करना है मनी के लिए या किसी चीज़ के लिए, ठीक है। इसके लिए मैंने बताया है ना, सोलर प्लेक्सस चक्र करोगे, रूट चक्र, तो वो चीज़ें डिजॉल्व हो जाएंगी आपकी, मनी इशू, रिलेशनशिप इशूज़, हेल्थ इशूज़, राइट। ये कार्ड में भी वही मैसेज है आपके लिए। तो आपको क्या करना है देन, यू कैन अर्न अनलिमिटेड इनकम डूइंग व्हाट यू लव टू डू। आप ना, अगर स्पेशली जितने लोग मनी, करियर, जॉब से रिलेटेड इश्यूज फेस कर रहे हैं, फेमिनिन या मैस्कुलिन, ठीक है, तो उनको क्या करना है, आप लोग ना अनलिमिटेड मनी अर्न कर सकते हो। उसके लिए क्या करना है आपको, जो आपकी हॉबी है ना, पैशन है या टैलेंट है, आपको जिस चीज़ में ज़्यादा लगता है कि ये मेरी पैशन है, ये मेरा हॉबी है, या आपकी नॉलेज ज़्यादा है जिस चीज़ में, या आपका, ठीक है, तो वो चीज़ों को आप अपना करियर बनाएं, राइट। यूज़ योर स्किल, अपने स्किल्स को पहले तो एक्नॉलेज करें, आप में क्या स्किल्स है, क्या टैलेंट है, आपकी हॉबीज़ क्या है, आप में क्या क्रिएटिविटीज़ है, कितनी नॉलेज है, ठीक है। अपनी नॉलेज को, अपने स्किल्स को, अपनी टैलेंट को, अपनी हॉबीज़ को एक्नॉलेज करो, और उसको अपनी करियर, एज अ करियर स्टार्ट करो, ठीक है, करियर में लगाओ। फॉलो योर ड्रीम्स, हैव कॉन्फिडेंस, बिलीव इन योर सेल्फ एंड योर एबिलिटी टू बी सक्सेसफुल, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना, अपनी एबिलिटीज़ को पहचानो, अपने स्किल्स को पहचानो, और उन स्किल्स को, उन एबिलिटीज़ को, उन अपनी हॉबीज़ को, अपने टैलेंट्स को अपने ड्रीम्स में लगाओ। करियर का कुछ भी ड्रीम्स है, मनी, जॉब, फाइनेंस से रिगार्डिंग, वो उसमें अपने पैशंस को अपने ड्रीम में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। अपने करियर के, अपने जॉब के, अपने मनी के, अपने फाइनेंस के ड्रीम्स में कन्वर्ट कर दो। कॉन्फिडेंटली, हैव कॉन्फिडेंस नहीं है ना आप में, मैस्कुलिन फेमिनिन, या तो ओवर कॉन्फिडेंस है, ईगो से डील करते हैं, कॉन्फिडेंस नहीं है, डाउट के एनर्जीज में, फियर के एनर्जीज में रहते हैं, जैसे मैस्कुलिन फेमिनिन की एनर्जीज में अनफोल्ड भी हुआ है, ठीक है। तो कॉन्फिडेंट रखना है, ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना, अंडर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना है, कॉन्फिडेंट रहना आपको, ठीक है। और अपने पे बिलीव करो, बिलीव नहीं कर पाते जैसे मैंने कहा था, क्राउन चक्र पे भी ऑफर्स करो, खुद पे बिलीव नहीं हो पाता है तो, ठीक है।
और अपनी एबिलिटीज़ पे भी बिलीव करो कि आप में एबिलिटीज़ है, फेमिनिन्स और मैस्कुलिन्स, ठीक है। और देन आप सक्सेसफुल हो जाओगे, चाहे वो मनी है या रिलेशनशिप के लिए भी एडवाइस है। वो चीज़ें अपने रिलेशनशिप में लगाओ, रिलेशनशिप गोल है तो मनी गोल है तो मनी में लगाओ, वो चीज़ें आपकी फुलफिल्ड हो जाएगी, ठीक है। यू कैन अर्न अनलिमिटेड इनकम डूइंग व्हाट यू लव टू डू, ठीक है। आपका जिसमें भी इंटरेस्ट है, हॉबी है आपकी, ठीक है, पैशन है आपका, टैलेंट है आपके पास या स्किल्स है, उसको लगाओ आप अपने करियर में या अपने गोल्स में। जिस भी तरीके का मनी गोल है, करियर गोल है, फाइनेंस या इवन रिलेशनशिप भी गोल है, लगाओ और अपनी ड्रीम को फॉलो करो। जिस भी तरीके का ड्रीम है, कॉन्फिडेंट रहो, हैव कॉन्फिडेंस से डील करो, ठीक है। और ये चीज़ें, ये चक्रा हासिल करोगे तो सारे इश्यूज डिजॉल्व हो जाएंगे, जितने चक्रा मैंने बताया। और अपने पे भी बिलीव करो, अपनी एबिलिटीज़ पे भी, देन आप सक्सेसफुल हो, राइट। जैसे कि मैंने अपने टैलेंट को, मेरा टैलेंट है साइकिक टैलेंट है मेरा, मैंने अपने साइकिक टैलेंट को, ठीक है, टैरो के काम लगाया है काम में, जिससे कि आप लोगों का भी हेल्प हो जाता है, मेरा भी नेम फेम हो रहा है, मेरा पैशन भी, ये मेरा पैशन भी है, मेरी हॉबी भी है, वो भी फुलफिल्ड हो रही है, ठीक है। एज अ करियर भी मैंने इसको स्टार्ट किया है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप भी कर सकते हो, आप एक्नॉलेज करो कि आप में क्या टैलेंट है, राइट। और इसी तरह रिलेशनशिप चाहते हो तो वो भी हो जाएगा। तो ये, और आप पायराइट या सिट्रीन क्रिस्टल भी पहन सकते हो, उससे आपका ये चक्रा भी बैलेंस होगा, सोलर प्लेक्सस चक्र, इससे आपका कॉन्फिडेंस इश्यूज डील होगा, हील होगा। अगर लैक या अंडर कॉन्फिडेंस या ओवर कॉन्फिडेंस फील करते हो, डाउट फियर का ये चीज़ें फील करते हो, तो ये भी रिलीज हो जाएगी, राइट। हेल्थ भी ठीक हो जाएगी और इंट्यूशन पे भी बिलीव करने लगोगे, क्रिएटिविटी बढ़ेगी आपकी, नॉलेज बढ़ेगी, टैलेंट बढ़ेगा, उसको आप यूज़ कर पाओगे अपने ओवरऑल एरियाज में, ठीक है। और यस, और ये अफर्मेशन भी कर सकते हो, जिससे कि आप अफर्म करोगे तो ये एनर्जीज एक्टिवेट होगी और आप ऐसा ही अट्रैक्ट कर पाओगे। आई अर्न अनलिमिटेड इनकम डूइंग व्हाट आई लव, राइट। आई अर्न अनलिमिटेड इनकम डूइंग व्हाट आई लव। और आई नेचुरली अट्रैक्ट वट एवर आई नीड टू बी जॉयफुल, जॉयलेसली सक्सेसफुल, राइट। ये भी कर सकते हो आप, इससे कुछ भी अट्रैक्ट कर लोगे, चाहे रिलेशनशिप गोल है, चाहे कुछ भी गोल है, ठीक है। आई नेचुरली अट्रैक्ट वट एवर आई नीड टू बी जॉयसली सक्सेसफुल, राइट। और ये वाला कर सकते हो, आई अर्न अनलिमिटेड इनकम डूइंग व्हाट आई लव, सो यू कैन टेक द शॉट ऑफ दिस कार एंड आप अफर्म कर सकते हो, ठीक है। तो ये करना है, जिससे आपके चक्रास ब्लॉकेजेस भी रिमूव होंगे और आपकी लाइफ की ब्लॉकेजेस है ना, करियर के रूप में, जॉब के या रिलेशन के रूप में, वो भी आपकी रिलीज हो जाएगी, राइट। वो भी रिलीज हो जाएगी, कोई भी ब्लॉकेजेस आपकी। तो ये करना है आपको। और आपके देखो एंजल्स ने भी ओवरऑल आपकी रीडिंग से ही रिलेटेड ही आपको गाइडेंस अनफोल्ड कीजिए कि क्या हील करना। मैं आपको रीडिंग में अनफोल्ड कर ही रही थी, बता ही रही थी आपको, ठीक है। चलो अभी मैं मैस्कुलिन्स के एक्शन शेयर कर लेती हूँ आपके लिए, डिवाइन फेमिनिन्स के लिए, कलेक्टिव मैस्कुलिन्स के, कलेक्टिव फेमिनिन्स के लिए एक्शन। तो जितने भी मैस्कुलिन देख रहे हैं वो ये कंसिडर कर सकते हैं कि वो अपने डिवाइन फेमिनिन की तरफ ही एक्शन लेंगे, और जितने भी फेमिनिन्स देख रही है वो ये कंसिडर कर सकते हैं कि उनके मैस्कुलिन्स है, उनको ये रिसीव होने वाला है एक्शन के रूप में। एंड जस्ट अनफोल्ड कीजिए डिवाइन फेमिनिन्स की तरफ क्या एक्शन लेने वाले हैं मैस्कुलिन्स। डिवाइन मैस्कुलिन क्या कुछ एक्शन लेने वाले हैं फेमिनिन्स की तरफ, डिवाइन मैस्कुलिन फेमिनिन की तरफ, डिवाइन फेमिनिन्स की तरफ क्या कुछ पॉसिबिलिटीज़ है इस वीक। एंजल्स, एक कार्ड और लेना चाहेंगे, चलिए। टू ऑफ पेंटिकल्स का एनर्जीज ओवरऑल, ठीक है। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ वैंड्स, एट ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ, टू ऑफ वैंड्स, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, राइट। मैस्कुलिन्स की बात करें कि क्या कुछ अप्रोच करेंगे फेमिनिन्स की तरफ। देखो जितने भी फेमिनिन्स नो कॉन्टेक्ट या सेपरेशन में इस टाइम पे, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं मैस्कुलिन से कि वो आपकी तरफ देखो बढ़ने की प्लानिंग कर रहे हैं, और कोई थर्ड पार्टी है या थर्ड सिचुएशन है उससे वो मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं थर्ड पार्टी से, या कोई थर्ड इशूज़ है मनी करियर जॉब का उसको डिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और वो आपकी तरफ बढ़ेंगे, आपसे एक न्यू बिगनिंग होगी, कम्युनिकेशन आपको रिसीव होगा, एक्शन रिसीव होगा आपके मैस्कुलिन से आपको, राइट। वो इसमें बैलेंस करने की कोशिश करेंगे आपके लिए, ठीक है। यस, आपको अप्रोच करेंगे, आप वो स्ट्रेंथ गेन कर रहे हैं इस चीज़ के लिए, राइट। और उनकी तरफ से कोई कंट्रोल इश्यूज थे, कोई कॉन्फ्लिक्ट्स रहे थे, तो ठीक है वो उस चीज़ को भी रिलीज़ कर रहे हैं, हील कर रहे हैं उस पर, ठीक है। वो चीज़ भी बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। और कोई थर्ड पार्टीज थी उससे भी वॉक अवे करने की कोशिश करें, कुछ के मैस्कुलिन कंप्लीटली वॉक अवे कर चुके हैं थर्ड पार्टीज से, या थर्ड पार्टीज को इश्यूज़ को सोल्यूशन हो चुका है। अगर करियर या जॉब या हेल्थ है तो मोस्ट प्रोबेबली वो चीज़ें काफ़ी हद तक उनकी डिजॉल्व हो चुकी हैं, अचीव कर चुके हैं, तो आपकी तरफ बढ़ रहे हैं वो,
ठीक है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, सेपरेशन सिचुएशन में एक न्यू बिगनिंग आपकी तरफ हो रही है। आपको एक या न्यू स्टार्ट होने वाली, कम्युनिकेशन एक्शन रिसीव होने वाला। आपको क्या करना है, आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, लैक मेंटालिटी में नहीं रहना है, डाउट फियर सैडनेस वाली एनर्जीज में अगर पास में कुछ रहा है तो उसकी वजह से, लड़ाई झगड़े की वजह से या थर्ड पार्टीज की वजह से, आपके पार्टनर ने आपको, डिवाइन मैस्कुलिन ने आपको चीट किया या बुरा भला कहा, व्हाटएवर, उसकी वजह से, ठीक है। यस। और आपको भी बैलेंस होकर के रिसीव करनी है एनर्जीज को, एक्शन को अपने मैस्कुलिन की साइड से, और आपको भी बैलेंस करने की कोशिश करनी है जिससे कि फर्दर ये और ग्रोथ हो सके, ये रिलेशन आपका, आप डिजायरेबल स्टेज पे अपनी अचीव कर सके मैस्कुलिन से अपना ये, ठीक है। और जितने लोग कांटेक्ट में हैं, ओबियस आपका रिलेशन हील हो रहा है, ठीक है। लेकिन कोशिश करें कि आप लोग किसी बात पे लड़े झगड़े ना, क्योंकि देखो थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस आप लोगों के रिलेशन में तो है ही है, ठीक है। अब वो थॉट्स के रूप में, बिहेवियर के रूप में, या किसी करेक्टर के रूप में, ठीक है, चाहे कॉन्टैक्ट में चाहे नो कॉन्टैक्ट में। लेकिन नो कॉन्टैक्ट वाले तो बढ़ रहे हैं आप मैस्कुलिन्स फेमिनिन्स की तरफ। तो फेमिनिन्स को भी मैंने बता दिया कि देखो कॉन्टैक्ट में हो या नो कॉन्टैक्ट में, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, बैलेंस करने की कोशिश करनी है। नहीं तो देखो कॉन्टैक्ट में हो तो ऑब्वियस से आपका एक फिर आप में डिस्टेंस ना क्रिएट हो जाए ना कुछ टाइम के लिए, ये चीज़ें। इसकी वजह से अगर आप कॉन्टैक्ट में और मैस्कुलिन किसी चीज़ के लिए आपको अप्रोच कर रहे हैं, कोई ऑफर कमिटमेंट आपकी तरफ बढ़ रहा है, और आप, ठीक है, किसी वजह से डिसएग्री हो जाए या राइट, या कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जीज में से डील करें, तो वो चीज़ें क्या होगा कि कुछ टाइम के लिए या तो आप वॉक अवे कर लेंगे या मैस्कुलिन वॉक अवे कर लेंगे, फिर एक छोटा सा आप में थोड़ा सा डिस्टेंस गैप होता है ना, मेंटेन हो जाएगा, वो हो जाएगा फिर। लेकिन वो भी होगा तो आपकी हीलिंग के लिए ही होगा, तो हील करना है तो। लेकिन ये चीज़ें ऐसे बच अगर ना हो तो उसके लिए आप लोग, ठीक है, लड़ाई झगड़े से या लाइक मेंटलिटी से डील मत करना, नहीं तो आपका ये चीज़ें हो सकती हैं। और नो कॉन्टैक्ट में तो आपको डेफिनेटली रिसीव होगा, तो ये लॉन्ग टर्म के लिए स्टेबल रहे, ठीक है। तो आपको भी बैलेंस करने की कोशिश करनी है, ठीक है। हील हो रहा है आपका रिलेशनशिप, पास्ट के ट्रॉमा से एक बेटर चेंज हो रहा है आपके रिलेशन में। आप कॉन्टैक्ट में हो या नो कॉन्टैक्ट में हो, तो आपको भी, ठीक है, बैलेंस करने की कोशिश करनी है आप लोगों को, राइट। क्योंकि नो कॉन्टैक्ट में हो तो कॉन्टैक्ट हो जाएगा, और ये स्टेबल रहे लॉन्ग टर्म के लिए आपका कॉन्टैक्ट सिचुएशन मैस्कुलिन से, ठीक है। नो कॉन्टैक्ट हो था और कॉन्टैक्ट हो रहा है, न्यू बिगनिंग हो रही है, तो न्यू बिगनिंग आपकी लॉन्ग टर्म तक स्टेबल रहे, उसके लिए आपको बैलेंस करने की कोशिश करनी है। पास्ट के इश्यूज़ पे नहीं लड़ना है, कॉन्फ्लिक्ट वाली एनर्जीज नहीं रखनी है। पास्ट में कुछ भी इश्यूज़ रहे थे जिस भी तरीके के, थर्ड पार्टीज के कारण या गुस्से, लड़ाई झगड़ा, मनी, करियर, जिस भी वजह से, तो उसको नहीं वो करना है, ठीक है। उसका अगर सोल्यूशन भी करना है तो पीसफुली करना है, और उसकी वजह से कोशिश करें लड़ाई झगड़ा ना हो। और स्पेशली अगर कोई इंटरफेयर करने वाले एनिमीज हैं, हेटर्स है, कोई लोग हैं, तो उनकी वजह से भी कोशिश करें कि आपका रिलेशन खराब ना हो, बैलेंस ही रहिए, ठीक है। और लॉन्ग टर्म के लिए आपकी एनिबिंग हो जाए। और कॉन्टैक्ट में भी हो तो मैस्कुलिन से एक्शन जेस्चर तो रिसीव होगा, तो देखो कोशिश करना कि आपका रिलेशन फर्दर ग्रो ही हो, असेंड ही हो, ठीक है। नहीं तो कुछ टाइम के लिए आप लोग भी थोड़ा अलग थलग हो सकते हैं अपने काउंटर पार्ट से अपने, ठीक है। यस। ओवरऑल हील हो रहा है आपका कनेक्शन, बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं कि आपका वो बैलेंस करना है, स्पिरिचुअल और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट अपना, ठीक है। स्पिरिचुअली भी हील कीजिए और प्रैक्टिकली भी वाइसली डिसीजन लीजिए, ठीक है। और प्रैक्टिकल लाइफ में अगर बहुत ज़्यादा अपने को इन्वॉल्व किया हुआ है तो आप स्पिरिचुअली थोड़ा बैलेंस कीजिए, अपने को हील कीजिए। और स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा हील अवेकन कर रहे थे तो थोड़ा प्रैक्टिकल लाइफ पे प्रैक्टिकली एफर्ट्स कीजिए, अपने करियर, जॉब, रिलेशंस के लिए भी। और आपका ओवरऑल सब बैलेंस ही हो रहा है, स्पिरिचुअल लाइफ भी और प्रैक्टिकल लाइफ भी। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। पता नहीं ये 3-4 हफ्तों से क्यों कॉन्टिन्यूसली ये कार्ड अनफोल्ड हो रहा है, तो आपका कमिटमेंट डिवाइन की तरफ से टेस्ट हो रहा है, मैस्कुलिन और फेमिनिन। अगर आप कार्मिक रिलीज नहीं कर रहे हैं अपने काउंटर पार्ट से, ठीक है, सेपरेट हो रहे हैं, अपना मिशन नहीं कर रहे हैं, हील नहीं कर रहे हैं, तो ये कमिटमेंट है ना आपका, आपने डिवाइन से एक बॉन्ड किया है ना इनकारनेट होने से पहले, कि आप अर्थ पे इनकारनेट होकर के हील करेंगे, यूनियन करेंगे, मिशन करेंगे। नहीं कर रहे हो तो कमिटमेंट टेस्ट हो रहा है डिवाइन की तरफ से, राइट। तो आपको ये करना है कि अपने प्रोसेस के लिए, अपनी हीलिंग के लिए, अपने मिशन के लिए, अपने काउंटर पार्ट के लिए आप कमिटेड रहें, और इवन अपने भी गोल सेट किए उसके लिए भी कमिटेड रहें, ठीक है। इमोशंस आर रनिंग हाई, इमोशंस आपके बहुत ज़्यादा इस टाइम पे, क्योंकि देखो अभी 2 दिन बाद तो वो है अमावस्या है, तो ये अमावस्या या फुल मून, न्यू मून पे एनर्जीज फ्लैक्चुएट होती है, इमोशंस फ्लैक्चुएट्स होते हैं, राइट। तो कोशिश करें अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा बैलेंस रखने की, उसके लिए मेडिटेशन कीजिए आप किस, ठीक है। तो जिससे कि बैलेंस रहेंगे, एनर्जी भी बैलेंस रहेगी, इमोशंस भी बैलेंस रहेंगे। और अगर इम्बैलेंस ही रहते हैं ऑल द टाइम आपके इमोशंस, तो आपको इमोशंस को बैलेंस करने की ज़रूरत है। चाहे गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, सैडनेस फील करते हो बहुत ज़्यादा, तो ये चीज़ें ना रिलीज़ करो अपने, ठीक है। एक्नॉलेज करो ब्लॉकेजेस, गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है तो सोलर प्लेक्सस चक्रा हील करो अपना, ठीक है। सैडनेस होती है तो हार्ट चक्रा हील करो, ऐसे, ठीक है। कुछ एक्सप्रेस नहीं कर पाते तो थ्रॉट चक्र हील करो। ग्रेजेस तो बहुत बड़ा भरा पड़ा है, कॉन्फिडेंट नहीं होता कि बोल दूँ किसी से, ठीक है।
एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, मन की बात दिल में रह जाती है, तो हार्ट सोल थ्रॉट चक्र भी हिल कर सकते हो। डोंट, जिससे कि आप एक्सप्रेस कर सको, चाहे अपनी प्यार वाली फीलिंग, चाहे कुछ भी एक्सप्रेस करना चाह रहे हो। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। जैसे मैंने कहा ना, देखो पास्ट में कुछ भी रहा है, मैस्कुलिन से भी रहा है या फेमिनिन से, उसको रिलीज करो और पास्ट के ट्रॉमास हील करो। इस लाइफ टाइम में जितने भी अगर पास्ट में कोई ट्रॉमास रहे हैं या पास्ट लाइफ का कोई ट्रॉमास है, उसको एक्नॉलेज करो, हील करो, और वो हील हो भी रहे हैं आप लोगों के, ठीक है। तो पास्ट के चीज़ों को रिलीज कर दें या पास्ट की मेमोरीज को अननेसेसरी, ठीक है, चाहे वो इस रिलेशन में रही हैं या ओवरऑल आपकी सिचुएशन में रही हैं या कोई पास्ट लाइफ मेमोरीज हॉन्ट कर रही हैं, तो उसको एक्नॉलेज करें और हील करें, ठीक है। और होल्ड बैक ना करें हीलिंग लेज के लिए। और वो हील हो रही है, आपके सारे ट्रॉमाज हील हो रहे हैं पास्ट के, चाहे आपके मैस्कुलिन से रह रहे हैं, रिलेशन में रहे हैं, या ओवरऑल कोई ट्रॉमाज रहे हैं, ठीक है, या पास्ट लाइफ से कोई ट्रॉमा कैरी करते आ रहे हैं आप लोग, तो वो हील हो रहे हैं। तो आपको भी हील करने की कोशिश करनी है आप। और टाइम फॉर हीलिंग, हीलिंग का टाइम है, हील हो रहा है। जैसे मैंने कहा ना, आपका रिलेशन भी हील हो रहा है, आप भी हील हो रहे हो, तो आपको बस कोशिशें करनी है हील करने की, अपने रिलेशन को भी हील करने की, अपने प्रयासों से भी, एफर्ट से भी, अपने एटीट्यूड से, अपने बिहेवियर से भी। और आपको एनर्जी हीलिंग तो लेनी है, चक्रा हीलिंग तो डेफिनेटली लेनी ही लेनी है, अपनी स्पिरिचुअल हीलिंग तो करनी है, ठीक है। और करियर जॉब के लिए भी मेहनत करनी है, कोई भी इशूज है इवन आपका, तो उसको भी अचीव करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए भी, रिलेशन को तो करनी है। अगर रिलेशन बैलेंस नहीं है तो उसके अलावा भी कुछ चीज़ इम्बैलेंस है, तो उसको भी बैलेंस करें, ठीक है। एंड यू कैन एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस। अब पावरफुल चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपके रिलेशन में, ठीक है। यस, काफ़ी टाइम से आपका ये कमिटमेंट टेस्ट हो रहा था ना, तो अभी रिवॉर्ड का भी टाइम है आप लोगों के, ठीक है। तो आप ये चीज़ें करते रहिए, रिवॉर्ड डेफिनेटली डिवाइन की तरफ से आपको रिसीव होगा, हीलिंग के रूप में, यूनियन के रूप में, प्रॉस्पेरिटीज के रूप में, मनी के रूप में, ठीक है, हर तरीके से। और ये पावरफुल चेंजेस होंगे आपकी एनर्जीज में भी, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी से ट्रांसफॉर्मेशन होगा, चाहे आप अपनी इच्छा से करें, चाहे डिवाइन, ठीक है, टावर मूवमेंट करके ये आपके लिए ट्रांसफॉर्म करें। ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं, चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। और ब्लॉकेजेस रिलीज होगी आपके रिलेशन से, जिस भी रूप में थी, आपकी एनर्जी से, आपकी सिचुएशन से, ठीक है। और सब बेटर हो रहा है, सब बैलेंस हो रहा है। तो रिसेप्टिव रहें, बस अब कहने का मतलब है रिसेप्टिव रहें हर चीज़ को लेकर के, और एक्नॉलेज करें क्या डिवाइन एक्नॉलेज करवाना चाह रही है, एंजल्स इंट्यूशंस के थ्रू, ड्रीम्स के थ्रू, एंजल नंबर्स के थ्रू, वो चीज़ एक्नॉलेज करके हील करने वाली चीज़ें तो हील करें, रिलीज़ करने वाली चीज़ें तो डेफिनेटली रिलीज़ करें, ठीक है। आपकी लाइफ में देन पावरफुल चेंजेस हो जाएंगे, ऑटोमेटिक हो जाएंगे, ठीक है। और हो रहे हैं, सारी ब्लॉकेजेस रिलीज हो रही हैं ओवरऑल, आपके सिचुएशन की भी, आपकी एनर्जीज की भी, चक्रास की भी, और आपके रिलेशनशिप की भी, डिवाइन काउंटर पार्ट से भी, आपके रिलेशन की ब्लॉकेजेस जिस भी रूप में थी, ठीक है। वैसे भी 10-10 पोर्टल की तरफ जैसे ही बढ़ रहे हैं ना, अब कंप्लीशन की एनर्जीज है, तो कंप्लीशन है, अब एंडिंग की तरफ अननेसेसरी चीज़ों का एंड होगा अब, ठीक है। चाहे वो रिलेशन के रूप में, आपकी थॉट्स के रूप में, ठीक है, पैटर्न्स के रूप में, वो एंड होगा और एक न्यू स्टार्ट होगा, रीबर्थ होगा आपकी एनर्जीज में भी, आपके पैटर्न्स में भी, बिहेवियर में भी, आपकी सिचुएशंस में भी, ठीक है। चलिए, तो ये है गाइस इस वीक की एनर्जीज, डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन की करंट एंड फ्यूचर एनर्जीज, और हीलिंग उनके लिए डिवाइन की तरफ से क्या हील करना है, गाइडेंस है, ब्लेसिंग्स है, और डिवाइन मैस्कुलिन के नेक्स्ट एक्शन फेमिनिन के लिए है। तो कुछ भी आप रिसीव करना चाहते हैं, कुछ भी रेजोनेट हुआ है, डेफिनेटली यू कैन कमेंट। आप लोगों से कुछ गाइडेंस चाहते हैं फर्दर ट्विन फ्लेम प्रोसेस के रिगार्डिंग, हीलिंग से रिगार्डिंग, वॉट एवर यू कैन कमेंट, राइट। और ये सारी एनर्जीज को रिसीव करना चाहते हैं तो डेफिनेटली रिसीव करो, वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, एंजल्स को ग्रेटिट्यूड कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, वीडियो और चैनल को औरों तक शेयर कर सकते हो, अपने काउंटर पार्ट तक कलेक्टिव में भी शेयर कर सकते हो। और फर्दर कोई रीडिंग चाहते हो तो चैनल पे, मेरे इस चैनल पे बहुत सारी रीडिंग अपलोड है, वो देख सकते हो, नहीं तो आप कमेंट भी कर सकते हो स्पेसिफिक रीडिंग अगर है कोई, अगर वो रीडिंग ओवरऑल सभी के लिए होगा तो डेफिनेटली उस टॉपिक पे वीडियो बनाया जाएगा, राइट। तो आप ये करो और इस तरीके से रिसीव करो। मैं करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग, एंड यू गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।